मेरे प्रिय छात्र, संविधान बना तो उसमें कई देशों से कुछ न कुछ लिया गया। उसका चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे और उसकी ट्रिक को भी हम बतलाएंगे। आपको बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए, और तभी आप लोग के ये दिमाग में फीड हो जाएगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ प्रिय छात्र। अब ध्यान दें मेरे प्रिय छात्र, यहाँ पर देखिए संविधान का स्रोत, और हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? अकबर आज फिर दक्षिण आजा, अकबर आज फिर दक्षिण आजा। यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। देखिए मेरे प्रिय छात्र, छोटा आ से होता है अमेरिका, तो इसका जो मतलब हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुछ कुछ जो चीजें हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। और यहाँ पर दूसरा है का से बाबू कनाडा। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान की कुछ चीजें कहां से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं मेरे प्रिय छात्र। बा से अब अगला आता है बा से आप लोग को याद होगा, बा से कौन सा देश आता है? बा से आता है ब्रिटेन। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ मसाला, मतलब कि कुछ चीजें कहां से उठाई गई हैं, ली गई हैं, वो ब्रिटेन से भी कुछ चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं। अब अगला नंबर आता है रा का मतलब कि रूस से हो जाएगा। रा से हम कह सकते हैं रूस। इसका अर्थ ये है कि रूस से भी कुछ ना कुछ उठाया गया है, भारतीय संविधान में लिया गया है मेरे प्रिय छात्र। आगे देखिए, आज लिखा है बड़का आ से हो जाएगा आयरलैंड, बड़का आ से हो जाएगा आयरलैंड। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आयरलैंड से भी कुछ चीजें, मतलब कि कुछ टॉपिक वहां के संविधान से उठाकर भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। वही चीजें भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं जो कि बेहतर हो सकती है, वो जो कि बेहतर हो सकती है मेरे प्रिय छात्र। यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है जा से हो जाएगा जर्मनी। यहाँ पर जर्मनी देश से भी कुछ चीजें, कुछ टॉपिक, कुछ फैक्ट उठाया गया है, भारतीय संविधान में रखा गया है मेरे प्रिय छात्र। आगे देखिए, यहाँ पर आ रहा है फिर। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी और इस साइड में अब हम लिखेंगे, ताकि आपको अगर हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको इस साइड में आपके लिए लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र, फिर से क्या होगा? फिर से होगा फ्रांस। फिर से क्या होगा मेरे प्रिय छात्र? मेरे प्रिय छात्र, फ्रांस। मतलब कि फ्रांस से भी कुछ मसाला फैक्ट, मतलब कि कुछ ना कुछ लिया गया है भारतीय संविधान में, जो कि बेहतर होने का प्रयास किया है। आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दक्षिण, दक्षिण का अर्थ ये होगा, दक्षिण का अर्थ ये होगा, दक्षिण मतलब कि दक्षिण अफ्रीका। इसका मतलब कि अफ्रीका से भी यहाँ पर भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे देख लीजिए, बड़ा आ है, यहाँ पर एक बड़ा आ और है,
यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर आयरलैंड था, लेकिन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। आपको यहाँ पर क्रम से नहीं याद करना होगा, आप जैसे भी याद करना चाहें, मतलब कि बड़ा आ से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी रख सकते हैं मेरे प्रिय छात्र, और बड़ा आ से यहाँ पर आयरलैंड भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं, जा का मतलब क्या होगा। जा का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, जा का मतलब लिख सकते हैं जापान। जापान। तो यहाँ पर हमने बताया कि संविधान का जो स्रोत है, संविधान में कहां कहां से चीजें उठाकर लाए हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। यहाँ पर देख लीजिए कहां कहां से उठाए हैं। अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से, आयरलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से, आ से ऑस्ट्रेलिया से, जा से जापान से लिए गए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अमेरिका से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लाया। अब देखिए बच्चों, अमेरिका से क्या लिया गया। लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। ये तो जनरल ट्रिक है, लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, मतलब कि इसका जो व्याख्या कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्र, वो क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मेरे प्रिय छात्र। और आगे देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ के संविधान से उठाया गया है मेरे प्रिय छात्र, वो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग वो कहाँ से उठाया गया है, वो अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार। ये मौलिक जो अधिकार हमको दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भी अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से उठाकर लाकर भारत में जोड़ दिया गया है। जहां जहां हमारे संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा कि यहाँ से ये चीज हमको अपने भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए, तो वहां से वो उसको उठाकर लाकर शामिल कर दिए मेरे प्रिय छात्र। अब आगे देखते हैं कहाँ का संविधान। ब्रिटेन से संविधान में क्या क्या जोड़ा गया मेरे प्रिय छात्र, उसको देख लीजिए मेरे प्रिय छात्र, तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताएं ब्रिटेन से क्या क्या उठा कर लेकर आए मेरे प्रिय छात्र, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चुपके से आप लोग एक चिट्ठी में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। याद तो मैं यही करा दूंगा मेरे प्रिय छात्र, लेकिन जो लिखने की प्रक्रिया है वो आप चाहे जब कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्र। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसद का निर्माण अकेले ही कर दूंगा भाई साहब, संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन से क्या लिया गया मेरे प्रिय छात्र, संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया मेरे प्रिय छात्र, एक बार बोल दीजिए तो, संसदीय शासन
प्रणाली लिया गया। कहाँ के संविधान से मेरे प्रिय छात्र? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए विधि निर्माण। आगे देखिए विधि निर्माण। विधि का मतलब होता है कानून। तो बाबू विधि निर्माण कहाँ से ले लिया गया है? कानून निर्माण कहाँ से ले लिया गया है? वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है मेरे प्रिय छात्र। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एकल नागरिकता। ये भी कहाँ से लिया गया है मेरे प्रिय छात्र? कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है मेरे प्रिय छात्र। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये आपको नागरिकता का जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। वो भी कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग इसको अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए मेरे प्रिय छात्र। संसद का निर्माण अकेले करेंगे, संसद से हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली निर्माण से याद कर लीजिए विधि निर्माण, और अकेले से एकल नागरिकता। आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे हम यहाँ पर अगला जो देश है उसका नाम हम ले रहे हैं। ब्रिटेन तो हो गया, अमेरिका तो हो गया। आगे हम जर्मनी से क्या लिया गया है उसको हम बतलाएंगे। चलिए मेरे प्रिय छात्र, बस आप लोग इसको अंत तक देखिए। मैं गारंटी देता हूं मेरे प्रिय छात्र, आपको याद करा के छोड़ूंगा, याद तो करा के ही छोड़ूंगा। तो बच्चों, जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी कहता है यहाँ पर मैं आपातकाल घोषित करूंगा। मैं आपातकाल घोषित करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी द्वारा क्या लिया गया? आपातकाल लिया गया, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 तीनों में है आपातकाल। 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और 56 में है राजकीय आपातकाल, तथा 60 में आ जाएगा वित्तीय आपातकाल। तीनों में आपातकाल है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। मेरे प्रिय छात्र, यहाँ पर तीनों में क्या है? 52, 56, 60 राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल है। ये कहाँ से लिया गया है? यह जर्मनी के संविधान से उठाकर अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आगे हम देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया, भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। तो वो कहता है मैं गणतंत्रता वाला देश हूँ। फ्रांस बोलता है मैं गणतंत्रता वाला देश हूँ। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से लिया गया है? वो हमारे भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे हम देखते हैं कनाडा से लिया गया। मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर दूंगा। मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर दूंगा। ये इसमें क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, व्याख्या क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र? संघात्मक व्यवस्था कहाँ के संविधान से? बाबू कनाडा के
संविधान से इसको लिया गया है मेरे प्रिय छात्र। आगे देखिए, राज्यों में शक्ति का विभाजन। हमारा जो राज्य है उसमें शक्ति का जो बंटवारा है, विभाजन है, बंटवारा कर दूंगा। तो यहाँ पर राज्यों में शक्ति का जो विभाजन है वो भारतीय संविधान में कर्नाटक के संविधान से उठाकर लिया गया है, रखा गया है, वहीं से इसको लाया गया है। मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय छात्र, आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक, हेल्पफुल लगी होगी। आशा करता हूं आपने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा। अब मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। जय हिंद।